ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य विद्या अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातःस्मरणीय प्रोफेसर पंडित भगवत शास्त्रों वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र विशेषज्ञ और व्याकरण विभाग के पूर्व व्याध्याय संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय काशी विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोग चरक संहिता पर ध्यान दे रहे हैं और सारे स्थान है और छठा अध्याय शरीर विचय चल रहा है, जिसके 14वें अंश से आज गुरु जी सरल शास्त्रीय अर्थ हम लोग को सिखाएंगे। तो चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात्स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान के षष्ठाध्याय, जिसका नाम शरीर विचय शरीराध्याय है, उसके विचार परंपरा में आपका सबका स्वागत है। आज हम लोग 14वें अंश से आज का विचार प्रारंभ कर रहे हैं। आहार का जो आहार हम लोग करते हैं उसको पचाकर रस आदि धातुओं के रूप जो बदलते हैं, उसका स्वरूप क्या होता है, कैसे होता है, उस पर थोड़ा सा विचार इसमें है। आहार परिणाम करास्तुमे भावा भवन्ति। जो हम आहार करते हैं उसको पचाने का कार्य किनका किनका होता है, उस पर इसमें बड़ा सुंदर विचार किया गया है। तद्यथा ऊष्मा वायु क्लेदः स्नेहः कालः समयोगश्च। इतने जो हैं वो हमारे द्वारा भोजन किए गए अन्न को पचाते हैं। सबसे पहले ऊष्मा, सभी प्रकार की अग्नि, जिसमें विशेष रूप से जठराग्नि का महत्व है। वायु, वायु का स्वरूप क्या होता है, आहार को यथास्थान पहुंचाने का कार्य वायु का होता है। और क्लेद है कफ, ये कफ भी जो है पचाने का काम करता है। स्नेह, स्नेह का मतलब होता है घी है, तेल है, वसा है इत्यादि का, जिसका हम भोजन के साथ ग्रहण करते हैं, वो भी पचाने का काम करते हैं। और काल, अर्थात भोजन को पचने का उतना समय देना आवश्यक है। ये नहीं कि हर घंटे आप खाते ही रहिए, तो काल भी आवश्यक है। काल भी जो है भोजन के पचाने में सहायक होता है। और समयोग, समयोग क्या है, इन सभी भावों का सम्यक संबंध होना। योग संबंध, योग मतलब संबंध होना होगा सबका एक साथ, एक उचित रूप में, अनुचित रूप में नहीं। तत्र तु खलु एषा ऊष्मादीनाम आहार परिणाम कराणाम भावानाम इमे कर्म विशेषा भवन्ति। तो ये ऊष्मा वायु क्लेद इत्यादि हैं, जिनको जो भोजन को बचाने का कार्य करते हैं। एक प्रश्न होता है कि इनके द्वारा कौन कौन सा कार्य विशेष किया जाता है। तत्र तु खलु येषाम ऊष्मादीनाम आहार परिणाम कराणाम भावानाम इमे कर्म विशेष, इन भावों का इनका जो है कर्म विशेष क्या क्या होता है, तो उसका होता है ऊष्मा पचती। ऊष्मा जो है जठराग्नि को पचाने का काम। वायु अपकर्षति, वायु जो है जिसको हम मुख से भोजन करते हैं, वो नीचे उसको ले जा करके आमाशय में उसको पहुंचाता है। क्लेदः शैथिल्यम आपादयति, और जो कफ है उसको पदार्थ को, जो भोज्य पदार्थ है, वो जो खाया गया पदार्थ है, उसको उसमें उसको शैथिल्य उसको ढीला करता है। और स्नेह मार्दवम जनयति, और जो स्नेह है अर्थात जो घी तेल आदि का हम साथ में भोजन करते हैं,
वो उसको क्या करता है, उसको मार्दवम जनित, उसको मुलायम बनाता है। कालः पर्याप्तिम अभिनिर्वर्तयति, और जो काल है उसको भली भांति उसको पचाने का में सहायता करता है, अर्थात उसका पाचन कराता है। और संयोग क्या करता है, तो संयोगस्तेषाम परिणाम धातु साम्यकरः संपद्यते। जो परिणाम, जो ये संयोग है, वह उक्त ऊष्मा आदि के द्वारा जो परिणत रस आदि के रूप में धातुओं को जो है समान रूप में उनको उपस्थापित करता है। तो इस तरह से इनका सबका स्वरूप जो है ये स्थित है। ऊष्मा से का तात्पर्य क्या है, पाचक पित्त, पंचभूताग्नि तथा 7 धातुओं की जो अग्नि है, कुल मिलाकर के यह 12 अग्नि होती हैं। तो 12 अग्नियों का जो वायु है वो स्वयं उनको गतिशील करता है, और वो तब वह भुक्त पदार्थ को गति प्रदान कर उसे रस का अपकर्षण कराने में सहायक होता है। क्लेद और स्नेह ये दोनों भुक्त पदार्थ को गीला तथा मुलायम करके पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, और भोजन के पचने के काल की जो उपयोगिता है उसके लिए जो निर्धारित काल है, अर्थात उतने समय तक फिर बीच बीच में कुछ खाना नहीं चाहिए, अन्यथा ठीक रूप से पाचन नहीं होता है। इसलिए इसका विचार जो है वो अजीर्ण निदान प्रकरण में विशेष रूप से किया गया है। परिणमतस्त्वाहारस्य गुणाः शरीर गुण भावम् आपद्यन्ते, यथा स्वम् अविरुद्धाः विरुद्धाश्च विहन्युः विहताश्च विरोधे भी शरीरम। जो पचा हुआ आहार है या रस रस रक्त आदि के रूप में जो उनका स्वरूप बनता है, परिणमस्तु आहारस्य शरीर गुण भावम् आपद्यते। तो आहार के अनुकूल जो है, जो गुण है वो अपने अपने गुणों के अनुसार शरीर के गुण भाव को प्राप्त करते हैं। आहार से गुणाः, आहार के जो गुण है रस रक्त आदि, वह गुण जो है शरीर के गुण के भाव को, उसके स्वरूप को आपद्यन्ते माने प्राप्त होते हैं। यथास्वम अविरुद्धा, यथास्वम माने अपने स्वरूप के अनुसार, और जो विरुद्ध हैं अर्थात जो पचे हुए आहार की विपरीत गुण है, अर्थात जो विरोधी गुण है, वो क्या करते हैं, तो वो विरोध भी शरीरम विहन्यो। तो वो जो है विरोधी तत्वों के द्वारा नष्ट, विरोधी भी विहिताश्च विहताश्च विरोध भी विरहिताश्च शरीरम विहन्यो, अर्थात विरोधी तत्वों का नष्ट हुए शरीर गुण को पुनः वो नष्ट करते हैं, अर्थात उसको हानि पहुंचाते हैं। आगे कहते हैं शरीर के गुण के विषय में, शरीर गुणाः पुनः द्विविधा संग्रहेण। संक्षेप में बता रहे हैं कि शरीर के गुण वस्तुतः 2 हमारे सामने उपस्थित होते हैं। मलभूताः प्रसाद भूताश्च, एक मल रूप में एक प्रसाद रूप में। तत्र मलभूतास्ते ये शरीरस्य अबाधकराः स्युः। तो जो मल रूप गुण है वे शरीर को बाधा पहुंचे, शरीरस्य अबाधकराः, शरीर को अबाधित करते हैं, मतलब उसको हानि पहुंचाते हैं। कैसे करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, तद यथा शरीरच्छिद्रेषूपदेहाः पृथक जन्मानो बहिर्मुखाः परिपक्वाश्च धातवः प्रकुपिताश्च वात पित्त श्लेष्माणः ये चान्येऽपि केचित् शरीरे तिष्ठन्ता भावा शरीरस्योपघाताय उपपद्यन्ते सर्वांस्तान् मले संचक्ष्महे। अर्थात जो ये शरीर में मल रूप जो गुण है शरीर का, वो करता क्या है, तो बताया उन्होंने कि शरीरम आबाध करा, शरीर को बाधित करते हैं। कैसे, शरीर छिद्रेषूपदेहा, क्योंकि शरीर में जो तत्त छिद्र हैं, जिसको नव द्वारे पूरे देही कहा जाता, 9 शरीर में हमारे छिद्र हैं,
तो उन शरीर के छिद्र यानी रोमकूप हो गए, आंख हो गए, कान हो गए, नाक आदि आदि जो है, तो ये क्या है, अलग अलग जन्म लेने वाले। तो शरीरेषु छिद्रेषु उपदेहा पृथक जन्माना, माने अलग अलग रूप से जन्म लेने वाले, पृथक जन्माना बहिर्मुखा, जो बाहर को निकलते हैं, अंदर नहीं जाता, बाहर ही जाता है, प्रवृत्त हैं। और क्या करते हैं, ये जो है उपदेह हैं, माने उपदेह का तात्पर्य होता है लेप के रूप में स्थित है। जैसे जो है आपका रोमकूपों में से जो है पसीना आता है आपका, इसी प्रकार जो है नाक है, कान है, आंखों से मल निकलता है, मलमूत्र है ही है। तो पकी हुई धातुओं से जो रस है, रक्त है, मांस है, इनके पक जाने से जो वह मल का रूप है वो निकलता है। उसमें जो है परिपक्वाश्च धातु, परिपक्व धातु कौन है, तो परिपक्वाश्च धातु, परिपक्व धातु, प्रकूपित धातु, और बात पित्त श्लेष्माणा, माने बात प्रकूपित जो है, बात है, पित्त है, कफ है, ये चान्यप के शरीर तिष्ठन्ता भाव, और इनके अतिरिक्त भी जो शरीर में रह करके हानि पहुंचाने वाले जो भाव हैं, वो शरीरस्य उपघाता उपपद्यन्ते, वो शरीर को नष्ट करने का जो है वो प्रयास करते हैं। शरीरस्य उपघाता उपपद्यन्ते, शरीर के उपघात के लिए वो उपस्थित होते हैं। और ये सर्वांस्तान मले संचक्षमहे, इसके अतिरिक्त जो जितने भी शरीर स्थित भाव हैं उनकी भी हम लोग गणना करें, उस पर भी विचार करेंगे। इतरास्तु प्रसादे गुरुवादीश्च द्रवांतान गुण भेदे रसादीश शुक्रांतान द्रव्य भेदे, और इसके अतिरिक्त जो शरीर में जो भाव हैं उनकी गणना हम प्रसाद रूप में करते हैं। वे भाव हैं गुणभेद से, वो जो है गुरु से लेकर के और द्रव पर्यंत, तथा द्रव्य भेद से लेकर रस से लेकर जो है शुक्र पर्यंत उनका जो है स्वरूप है। तो इस प्रकार गुरु जी ने आज 24 से लेकर 17वें अंश तक का विवेचन किया, जिसमें पाचन की क्रिया और उसके लिए जो घटक हैं, अग्नि है, उनका वर्णन किया। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता रखें।